गांडीव, देवलोक से कुरुक्षेत्र तक का सफर, दिव्य उपहार और खांडव वन। समय का चक्र तब घूमा जब अग्निदेव अपनी क्षुधा शांत करने के लिए खांडव वन को भस्म करना चाहते थे। इंद्र की बाधा को रोकने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता की। पर्वत किले से भी ऊंचे उठ गए थे। भविष्य का एक खामोश सबूत जो कभी बीत चुका था। उसने अब बिना किसी संदेह के जान लिया था कहा जाता था। साथ में मिले 2 अक्षय तरकश जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव को अपने हाथ में लिया तो उसकी चमक से 10 दिशाएं आलोकित हो उठीं। वह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह अविनाशी था जिसे न कोई तोड़ सकता था और न कोई झुका सकता था। रणक्षेत्र में गांडीव की गर्जना। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने जैसे ही गांडीव की प्रत्यंचा खींची, उससे निकलने वाली भीषण टंकार से कौरव सेना के वीरों के हृदय कांप उठे। वह ध्वनि किसी प्रलयकारी बिजली के कड़कने जैसी थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी भी जानते थे कि जब तक गांडीव अर्जुन के हाथ में है, उन्हें परास्त करना असंभव है। युद्ध के 18 दिनों तक गांडीव से निकलने वाले बाणों ने शत्रुओं का विनाश किया। अर्जुन और गांडीव एक दूसरे के पूरक बन गए थे, मानो अर्जुन की आत्मा उस धनुष में बसती हो। उद्देश्य की पूर्ति और विदाई। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई। वर्षों बाद जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तब अर्जुन को अनुभव हुआ कि अब गांडीव भारी लगने लगा है। जिस धनुष से उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई थी, अब वह उनके हाथों में शांत होने लगा था। अर्जुन समझ गए कि जिस कार्य के लिए देवताओं ने उन्हें यह अस्त्र दिया था, वह पूर्ण हो चुका है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। मार्ग में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अपना वह अस्त्र वापस मांगा। अर्जुन ने भरे मन से किंतु कृतज्ञता के साथ गांडीव को पुनः वरुण देव, समुद्र को समर्पित कर दिया। निष्कर्ष, गांडीव केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि अर्जुन की वीरता और धर्म की विजय का प्रतीक था। आज भी गांडीवधारी शब्द सुनते ही केवल एक ही नाम मस्तिष्क में गूंजता है, महाबली अर्जुन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के किसी विशिष्ट भाग, जैसे